श्रेया, तुम ऐसे आदमी का साथ दे रही हो जो धोखे से अपने भाई को फंसा चुका है। और राधिका, तुम किसका साथ दे रही हो? हाँ, इस क्रिमिनल का। सुनो, ये गुनहगार था, गुनहगार है और गुनहगार रहेगा। ठीक है, पूर्वी यहाँ पहुँचने वाली है, उसी से सारा सच जान लेना। अच्छा सुनो, पूर्वी मेरी बहन है। पूर्वी अगर ठीक हो गई होती ना तो हॉस्पिटल से मुझे कॉल आता, तुम्हें नहीं। तो कॉल करके पता कर लो कि पूर्वी अभी कहाँ पर है। मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। ये आदमी ना एक नंबर का झूठा और क्रिमिनल है। एक्चुअली क्या है कि इसको पता था कि H&R डायमंड के चेयरपर्सन आज यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए ये इतना तमाशा कर रहा है। सुनो, इस फटीचर को लेकर दफा हो जाओ अभी क्या अभी यहाँ से, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है श्रेया, क्योंकि H&R डायमंड के चेयरपर्सन यानी कि मेरे बॉस, वो तो ऑलरेडी इस पार्टी में मौजूद है। क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर राधिका, डोंट डू दिस। पर हार्दिक, ये सब H&R डायमंड के चेयरपर्सन से मिलने के लिए बहुत बेताब है, मुझे इन्हें बताने दो। हेलो राजेंद्र जी, सुना है आज आपके बेटे की एंगेजमेंट में H&R डायमंड्स के चेयरपर्सन आने वाले हैं। जी, वो आने वाले हैं यहाँ पे और उनसे हमारी एक बहुत बड़ी डील भी होने वाली है। हेलो जी, क्या अहमदाबाद से जावेरी भाई बोल रहे हैं? आपने बताया नहीं, H&R डायमंड्स के चेयरपर्सन आ रहे हैं आपके यहाँ, हमें भी मिलना था। चलिए अगली बार मिलवाइएगा। जी, जरूर मिल पाऊंगा। हेलो, अरे राजेंद्र जी, बड़ा हाथ मारा है आपने। सुना है आप H&R डायमंड के साथ डील करने जा रहे हो। जी सही सुना है आपने। H&R कंपनी के साथ हमारी बहुत बड़ी डील होने वाली है। ठीक है, तो आपके साथ नेक्स्ट डील कंफर्म। थैंक यू। अरे ज्योति, ये H&R डायमंड कंपनी के चेयरपर्सन अभी यहाँ पहुंचे नहीं हैं और पूरी दुनिया को खबर लग गई। सब जगह से फोन आ रहे हैं कि वो हमारे साथ डील करने वाले हैं। आखिर ये इंसान है कौन? वो यही है, आप सबके सामने। पता नहीं क्यों बेकार में ड्रामा कर रही है ये लड़की। मैं अभी H&R डायमंड के चेयरपर्सन को कॉल लगाती हूँ। भावेश, मेरा फोन देना। लो, मिल गया इनका नंबर। श्रेया, अगर तसल्ली हो गई हो तो अपना फोन रख सकती हो। Ladies and gentlemen, please meet Mr. Hardik, new chairperson of H&R Diamonds. और सिर्फ इतना नहीं, मिस्टर हार्दिक तो बस राधिका, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भावेश, और कितने राज खोलने बाकी है? और ये क्यों उसको बोल रहा है चुप रहने के लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? इतनी बड़ी कंपनी का चेयरपर्सन है ये। अगर वो नहीं होता तो उसका फोन क्यों रिंग होता? अरे ये एक नंबर का झूठा है, फ्रॉड है ये, फ्रॉड। इसने H&R डायमंड कंपनी के चेयरपर्सन का नंबर क्लोन कर लिया होगा। अब इतने साल से जेल में रह रहा है, कुछ तो सीख के आया होगा, न्यू स्किल्स ना। राधिका, आई फील सो सॉरी फॉर यू यार। तुम इस सड़क चाप फटीचर के चक्कर में कैसे फंस गई? असल में एक जैसे लोग ही ना एक दूसरे को कंपनी दे पाते हैं। ये भी फटीचर, तू भी फटीचर। अरे जरा आप लोग ही सोचिए, जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, 5 साल जेल रह के आया है, वो इंसान इतनी बड़ी कंपनी का H&R डायमंड्स का चेयरपर्सन कैसे हो सकता है? अरे ऐसे आदमी को तो हम अपनी कंपनी का चपरासी भी ना रखें। वो क्या ना राधिका बेन, इज्जत मरती नहीं, कमावी पड़े छे। अरे इतना नाम है तुम्हारा और तुम इस फ्रॉड के साथ रह रही हो, अब लोग तुम्हें भी फ्रॉड ही कहेंगे। भावेश, मैं राधिका के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओहो, बुरा लग रहा है। लेकिन एक बात बताओ, शादी के बाद इसको क्या नाम दोगे तुम? अब हम सब जानते हैं कि तुम एक अनाथ हो और पटेल खानदान के साथ तुमने अपना रिश्ता तोड़ ही दिया है, राइट डैड? तो इसे किस खानदान का नाम दोगे? बताओ। मुझे किसी खानदान के नाम की जरूरत नहीं है और मैं खुद आज इस पटेल फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते यहीं खत्म करता हूँ। केवल अटेंशन पाने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम गोद लिए बच्चे की परवरिश नहीं कर पाए। कुछ भी बोली जा रही तुम। दरअसल बचपन से जानती हूँ मैं तेरे नाटक। लंगड़ा के चलने का तू सिर्फ नाटक करता है ताकि हम सबकी सिंपैथी ले सके। नकली खून लगा के ये सबको जताना चाहता है कि इसे कितना दर्द हो रहा है। इसका ये नाटक अभी खत्म किए देता हूँ। भावेश, भावेश, ये क्या किया तूने?
ये कोई नाटक नहीं कर रहा है, उसे सचमुच की चोट लगी है। आज सब नाटक है ये। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। हार्दिक, दिखाओ इन सबको कि चोट भी असली है और ये खून भी है। राधिका, जख्म तो अपनों को दिखाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मेरा अपना नहीं है यहाँ पे। जस्ट लीव इट। आराम से। हार्दिक, मत रखना कोई रिश्ता, लेकिन कम से कम ये तो दिखाओ कि कितना खून रिस रहा है बेटा। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने मारा? हार्दिक का ये हाल भावेश ने किया है। इनका नाटक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे कर दी होगी कोई हरकत इसने जेल में, मार दिया कैदियों ने। 5 साल से हर दिन तूने मुझे मरवाने की कोशिश की, वहाँ के कैदियों को सुपारी देकर। लेकिन पता है क्या, मैंने अपने आप को जिंदा रखा आज के दिन के लिए, ताकि मैं तेरा सच सबके सामने ला सकूं। सुनिए आप सब, सुनिए, भावेश ने मुझे जेल में मारने की वहां के कैदियों को सुपारी दी थी। हटक! मेरे ही सामने, मेरे ही घर में, मेरे ही बेटे पर इल्जाम लगाने की तेरी ये जुर्रत! अरे बेशर्म तुझे! 20 साल तक हम लोगों ने मिलकर पाला पोसा, और तू उसका ये बदला दे रहा है। बेशर्म, बेशर्म तेरी तो। रुक जाइए मिस्टर पटेल, एक बार पहले यहाँ देख लीजिए। पूर्वी, कैसे आ गई यहाँ पे? पूर्वी, पूर्वी तुम ठीक हो गई? हाँ, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। पर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ डॉक्टर साहब, एक बार प्लीज हार्दिक को देख लीजिए, देखिए बहुत खून बह रहा है। घाव की कंडीशन तो बहुत खराब है, मुझे डर है कि सेप्टिक हो गया है। आई एम सॉरी मिस राधिका, पर अब इस घाव का ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना हार्दिक बेटा, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर से तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उस घाव का क्या बात जो इन लोगों ने मुझे दिया है? वो घाव तो तभी ठीक होगा जब इन सब का सच सबके सामने आ जाएगा। और वो सच सिर्फ तुम बता सकती हो पूर्वी। बोलो पूर्वी, तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी? पूर्वी, आज सच बोलना होगा तुम्हें। बोलो पूर्वी, बोलो। दिमाग से पैदल है क्या? दिख नहीं रही उसकी हालत? मैं जानता हूँ तू क्या चाहता है। तू चाहता है कि इसकी कंडीशन और खराब हो। देखा डैड, ये है इसका प्लान। कुछ नहीं होगा तुम्हें पूर्वी। पूर्वी, तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हें यहाँ पे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आज ये सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है पूर्वी, और इस सच को सिर्फ तुम बाहर ला सकती हो। पूर्वी बोलो, बता दो सबको सच पूर्वी, उस रात का। प्लीज इन्हें प्रेशराइज मत करिए। 5 साल कोमा में रहने की वजह से इनके सेंसेस थोड़े ब्लर हैं अभी, ऐसे में इनकी हालत और खराब हो सकती है। हाँ तो बोल नहीं सकती ना डॉक्टर साहब, लेकिन इशारे से तो बता सकती है। कोशिश करो पूर्वी, बताओ तुम्हारा असली गुनहगार कौन है? आखिर पूर्वी किसकी तरफ इशारा कर रही है? और कितना नीचे गिरोगे नीच आदमी? तुम्हें क्या लगा था कि पूर्वी इस हालत में कुछ नहीं कर पाएगी? लेकिन देखो, इस हालत में भी उसने सबको बता दिया कि तुमने उसका क्या किया था। सबके सामने नंगा कर दिया उसने, तुम्हें बता दिया सबको कि इसने उसको मारने की कोशिश की थी। पूर्वी को आज भी भावेश और श्रेया का डर है, इसीलिए बेचारी ने डर के मारे उंगली मेरी तरफ की है। पूर्वी, पूर्वी तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पूर्वी, तुम असली गुनहगार का चेहरा सबके सामने लेकर आओ। पूर्वी बताओ। नर्स, इंजेक्शन रेडी करो। भावेश, इसने एक बार फिर पूर्वी को मारने की कोशिश की है। 5 साल पहले तुमने मेरी बहन को मारने की कोशिश की, उससे तुम्हारा मन नहीं भरा? कितने घटिया और नीच आदमी हो तुम। छी! पूर्वी को जल्दी से जल्दी आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। नर्स, कार रेडी रखो बाहर। उसको फिर से आईसीयू में जा रहा है। पूर्वी! आज हार्दिक की वजह से मेरी बहन की ऐसी हालत हुई है। मेरी बहन को अगर कुछ भी हुआ ना, तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। पूर्वी को हम कुछ नहीं होने देंगे श्रेया। तुम दोनों अब क्या करने आए हो? तुम दोनों यहाँ पर? हाँ, जो करना था वो तो कर दिया मेरी बहन के साथ, अब क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या समझ के रखा है? हाँ,
ये कोई पार्टी है? इनवाइटेड हो तुम दोनों? हॉस्पिटल है ये। हमें भी पता है कि हॉस्पिटल है, हम भी तभी यहाँ पर आए हैं। एंड आई मेक श्योर कि पूर्वी को कुछ ना हो। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग अभी के अभी यहाँ से बाहर जाइए और पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। मैं पेशेंट के लिए मेडिसिन लेने जा रही हूँ। मैं भी आपके साथ चलती। जब तू जिंदा ही नहीं बचेगी तो उस रात का सच कैसे पता चलेगा किसी को? भावेश, और तेरी इस हरकत की वजह से मुझे पता चल गया है कि असली क्रिमिनल कौन था। तू। और देख, भावेश छोड़ पूर्वी को, छोड़ने कहता हूँ। हार्दिक छोड़ मुझे। आज मैं तेरा सच सबके सामने लाकर रहूंगा भावेश, और बच नहीं पाएगा। You know what? ये हार्दिक जब से हमारी लाइफ में आया है ना, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। मगर ज्योति, आज वही इंसान इतनी बड़ी डायमंड कंपनी का चेयरपर्सन बन गया है। चेयरपर्सन? सीरियसली? वो इलिटरेट, सड़क छाप, वो कहीं का भी चेयरपर्सन नहीं हो सकता। उसको ना कोई चपरासी की भी जॉब नहीं दे सकता। पता नहीं वो राधिका मर्चेंट इसकी साइड क्यों ले रही है। और ये बात मैं भी सोच रहा हूँ ज्योति, कि आखिर ये हार्दिक और राधिका दोनों मिलकर के भावेश को फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पहले वो जो पूर्वी 5 साल से कोमा में है, उसके लिए भावेश को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि जेल में जो हार्दिक पे हमला हुआ था उसका भी गुनहगार भावेश है। आखिर वो फंसाने की कोशिश कर क्यों रहे हैं दोनों? हेलो, हार्दिक के साथ जेल में क्या हुआ, कुछ पता चला? बहुत बुरी हालत थी बेचारे की जेल में। कैदियों का एक ग्रुप हार्दिक की जान के पीछे पड़ा था। वजह क्या थी? क्या हार्दिक ने किसी भी वजह से उन कैदियों को उकसाया था? नहीं सुषमा बहन, एक्चुअली हार्दिक को जेल में मारने के लिए पैसा खिलाया गया था। किसने दिए थे पैसे? छोड़ने कहता हूँ। हार्दिक छोड़ मुझे। ये आईसीयू से इतना शोर क्यों आ रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? वाह, क्या हो रहा है? वाह, ये पूर्वी को मारने की कोशिश कर रहा था। क्या? झूठ बोल रहा है ये। पूर्वी को भावेश जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अरे कब आएगा तो अपनी हरकतों से बात? चाहता क्या है तू बता? हाँ हार्दिक, क्या चाहता है तू? आपको अभी भी भावेश की बातों पर यकीन है बा? अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हुई होती तो आज ये पूर्वी की जान ले चुका होता। तेरे जैसा गिरा हुआ और घटिया इंसान नहीं है जो ऐसी हरकत करेगा। वो तेरे जैसा गंदा खून उसकी रगों में नहीं बह रहा। तू ये भावेश को फंसाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है ना? मुंह खोल के बोल तुझे कितना पैसा चाहिए? अभी ला के पैसा तेरे मुंह पे मारूंगा, और उसके बाद इस परिवार से अपना रिश्ता नाता खत्म। ना ही मुझे आपका नाम चाहिए और ना ही आपके पैसे। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा सच सबके सामने आ जाए, बस। नर्स, लाइफ सपोर्ट रेडी रखो, फास्ट। लाइफ सपोर्ट मतलब? डॉक्टर, क्या हुआ पूर्वी को? डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ पूर्वी को? कुछ तो हुआ है पूर्वी को, बहुत सीरियस है। आई एम टेलिंग यू, उसने फिर से मारने की कोशिश की है श्रेया उसे। मैं आ गया वरना वो मर चुकी होती अभी। हार्दिक? तुमने मेरी बहन को फिर से मारने की कोशिश की, घटिया आदमी! कितना नीच इंसान है ये! मेरी बहन को अगर कुछ भी हुआ ना तो इस क्रिमिनल के साथ साथ पूरी पटेल फैमिली को हिसाब देना पड़ेगा। श्रेया, तुम इस 2 टके के दोगले इंसान के चक्कर में हमारी फैमिली के लिए इतना जहर अपने दिल में क्यों रख रही हो? इस इंसान का हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। बस एक बार पूर्वी को होश आ जाए और उस रात का सच सबके सामने आ जाए, उसके बाद मैं खुद आप लोगों का मनहूस चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो तुम कर रहे हो ना वो हमें ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हो, राइट? तुम पूर्वी को इसलिए मारना चाहते हो ताकि तुम्हारी सच्चाई किसी के सामने ना आए। बस बहुत हो गया श्रेया, अब बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही पूर्वी अभी ठीक है, पर किसकी वजह से? भावेश की वजह से। पर अगर मेरी बहन को इसकी वजह से कुछ हो जाता तो क्या करते हम?
ये सिर्फ पूर्वी का गुनहगार नहीं है, ये मेरा, भावेश का और हम सब का गुनहगार है। हार्दिक, माफी मांगो श्रेया से। मैं क्यों मांगू माफी? बहस करने की जरूरत नहीं है हार्दिक, ये हमारे घर की होने वाली बहू है। अगर इसके मन में कोई तकलीफ है, कोई खटास है, तो तुम माफी मांग लो और बात को यही खत्म करो। अब सिर्फ सॉरी बोलने से माफी नहीं मिलेगी बा, इसे अलग तरीके से माफी मांगनी पड़ेगी, तब कहीं जाके श्रेया इसे माफ कर पाएगी। ये अलग तरीके से माफी मांगने का मतलब? इसने सबके सामने एक्यूज किया था ना हमें, तो अब ये सबके सामने हमसे माफी मांगेगा, नाउ ऑन कैमरा। बहुत हीरो बनता है ना तू, अब तू बनेगा वायरल जोक। सीधा खड़ा रह और मोबाइल के लेंस में देख के बोल, जो मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट कर। मैं झूठा हूं, मक्कार हूं, मैंने पूर्वी को मारने की कोशिश की है, अपने छोटे भाई पे झूठा इल्जाम लगाया और मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। बस बहुत हो गया, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती नहीं, इसे एक्सेप्टेंस कहते हैं, गलतियों का। रिकॉर्ड कर लो भावेश, क्योंकि कल तक तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। फिर देखते हैं ये घटिया आदमी अपना ये इडियट सा चेहरा कहाँ छुपाता है। कम ऑन हार्दिक, वीडियो ऑन है, जो मैंने कहा उसे रिपीट कर, उसके बाद बस एक क्लिक और तुम फिनिश। कम ऑन हार्दिक, वीडियो ऑन है। इनफ भावेश, इनफ। ये बस माफी मांगने ही वाला था कि तुमने मेरा फोन छीन लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी राधिका, अब इसे और अलग तरीके से माफी मांगनी पड़ेगी। अब ये श्रेया के जूतों पे अपनी नाक रगड़ेगा और उसकी वीडियो बनेगी। चलो, माफी मैं नहीं मांगूंगा भावेश, माफी मांगोगे तुम, वो भी पूरी दुनिया के सामने अपनी नाक रगड़ के। क्या कहा तुमने? नहीं, मैंने ठीक तरीके से सुना नहीं। क्या कहा तुमने? तुम भावेश को बोल रहे हो कि तुमसे माफी मांगने के लिए? अभी तो तुम्हें कम सजा मिली है, अगर पूर्वी को कुछ भी हुआ ना तो अब से मेरी फैमिली तुमसे डील करेगी। एंड यू नो माय फादर राइट, यू नो हिज पावर। पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। अपने बाप की धमकी तुम किसी और को देना, समझी? और हार्दिक को हाथ लगाने से पहले ये याद रखो कि वो H&R डायमंड्स का चेयरपर्सन है, और अगर H&R के अगेंस्ट गए तो तुम सबके बिजनेस का क्या होगा, ये तो आप सब जानते ही हो। राधिका, तुम ना हमारी फैमिली मैटर्स में घुसना बंद करो। ये क्रिमिनल है और क्रिमिनल की जगह सोसाइटी में नहीं होती है, जेल में होती है। फिर भी मैंने इसको माफी मांगने का मौका दिया था। माफी मांग क्यों नहीं लेता श्रेया से? तो हम लोगों के सबके रिश्ते खराब क्यों करवा रहा है आपस में? अरे माफी मांग। बस राजेंद्र, तुम सब लोग अपनी तमीज भूल चुके हो। मैंने हार्दिक को कहा था माफी मांगने के लिए, लेकिन हार्दिक को बेइज्जत करने के लिए नहीं कहा था। अब हार्दिक किसी से माफी नहीं मांगेगा। इन लोगों को मुझे जितना बेइज्जत करना था इन्होंने कर लिया है, लेकिन अब मैं इन सबको इनकी औकात याद दिलाऊंगा। ये खेल यहाँ खत्म नहीं होगा, ये बहुत लंबा चलेगा। एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग, जब तक पूर्वी को होश नहीं आ जाता और वो उठकर सच नहीं बता देती, हार्दिक को कोई ब्लेम नहीं करेगा। अब चलो यहाँ से। अब सब लोग जाइए, मैं नहीं जाने वाली। मुझे अपनी बहन के साथ रहना है। मैं इस हार्दिक पे कभी भरोसा नहीं कर सकती। और मुझे ना तो तुम पर भरोसा है और ना इस भावेश पर, इसलिए जब तक पूर्वी को होश नहीं आ जाता राधिका यहीं रुकेगी। ये राधिका ना हार्दिक से मिली हुई है। एक सेकंड, मेरी पूरी टीम यहाँ पर है, पूर्वी को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। राधिका सही कह रही है, जब तक तुमको हार्दिक पे या हार्दिक को तुम पे भरोसा नहीं है, राधिका इज द बेस्ट ऑप्शन, यही रुकेगी यहाँ पे। पर एक बात ध्यान पे रखो, अगर पूर्वी को कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी राधिका की होगी। ठीक है, डील डन। ठीक है, अगर सब यही चाहते हैं तो वाह, चलिए। मैं तुम्हें कितना भी थैंक यू बोलूं तो कमी है, क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया है कभी रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया। पूर्वी,
मुझे लगा कि पूर्वी को होश आ गया। मुझे नहीं। क्या कह रही थी तुम कि तुमने जो कुछ भी किया है वो केवल मेरे लिए नहीं किया? बाद में बताऊंगी। वैसे आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? नान जी एसोसिएट्स के एक्स चेयरपर्सन होने के नाते तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? एमपी के एक डायमंड माइन को पटेल एंड एसोसिएट्स डायमंड कंपनी कई सालों से खरीदना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि नान जी एंड एसोसिएट्स उस डायमंड माइन को उनसे पहले खरीद लें। तो क्या तुम पटेल एंड एसोसिएट से सीधा लड़ाई के मूड में हो? खेल तो अब शुरू हुआ है।